अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 का यूनिट नंबर 11.1.3 जिसमें हम डाइजेशन इन अमीबा पढ़ रहे हैं। अमीबा जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोटोजोन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, फाइलम से ताल्लुक़ रखता है। तो इसको जो हम पढ़ेंगे इसमें हमें क्या बात पहली पता चलेगी कि ये मैक्रोफेगस फीडर है, यानी कि बड़े सेल्स को भी एनगल्फ कर लेता है, फैग करता है, खाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को फेज करता है, खा लेता है, निगल लेता है। और माइन्यूट पार्टिकल्स इसकी फूड हैं और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह अपने साइज से छोटे जानदारों को कैप्चर करता है फूड के तौर पर, और फिर जिस्म के अंदर सूडोपोडिया की मदद से लेता है और फिर उसको साइटोप्लाज्म में हज़म कर लेता है। ठीक है, सूडोपोडिया जो हैं वो उसके इर्द गिर्द एक घेरा बना लेते हैं और एक कप शेप पोजीशन आ जाती है जिसमें वो फूड पार्टिकल कैप्चर हो जाता है और अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म में एंटर होने के बाद वो फूड वैक्यूल बनाता है। उस फूड वैक्यूल के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ एंजाइम जो हैं वो एक्ट करते हैं और वो एंजाइम सिक्रीट होते हैं कहाँ से, लाइजोसोम से। ठीक है, लाइजोसोमल का सिक्रीशन होती है, लाइजोसोम से अटैच सिक्रीट होने के बाद वो एंजाइम्स उस फूड वैक्यूल में मौजूद फूड पर अटैक करते हैं, उनको हाइड्रोलाइज करते हैं, उसको हज़म करते हैं। पीएच जो है वो 5.6 to 7.3 होती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि फूड किस किस्म की है, कौन सा ऑर्गेनिज्म उसने टेक इन किया है, एनगल्फ किया है, निगला है। ठीक है, और उसके बाद जब वो फूड हज़म हो जाती है तो वो फूड वैक्यूल में चेंज हो जाती है। हज़म होने के बाद वो सारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो साइटोप्लाज्म में फैल जाता है और साइक्लोसिस के ज़रिए, यानी मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म जो है वो पूरे सेल में ऑर्गेनिज्म के, अमीबा के, ये एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा लिया गया है। आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डाइजेशन होता है उसको आइडियलाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपको अमीबा की दी गई है। ठीक है, तो साइक्लोसिस के ज़रिए साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट, लहरें बनती हैं, साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होगी और उसके थ्रू वो पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी डाइजेस्टेड फूड। अब जो कचरा रह गया उस वैक्यूल के अंदर, तो वो वैक्यूल जो है ना वो अब चेंज हो गया फूड वैक्यूल से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में। सही है, और इस तरह वो पुश कर दिया जाएगा बॉडी से बाहर बाय द रैप्चरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप यहाँ पे देखिए, मैं फिगर में समझा देती हूँ। ये फूड पार्टिकल है ब्लू कलर का और इसके चारों तरफ सूडोपोडिया ने घेरा बनाना शुरू किया है, कप शेप आती जा रही है और आखिर में जो है ये यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा और ये फूड जो है ना अंदर वैक्यूल की फॉर्म में साइटोप्लाज्म में एंटर हो जाएगी। अब लाइजोसोम जो हैं वो क्या करेंगे, सिक्रीशन शुरू करेंगे और तमाम सिक्रीशन जो है वो इसमें जाना शुरू होगी। यहाँ मैंने आपके लिए नोट लिखा है कि ये फूड वैक्यूल है, इसकी मैंने आपको लेबलिंग कर दी है। यहाँ पर ये फूड वैक्यूल है। ठीक है, ये लाइजोसोम सिक्रीटिंग ऑर्गेनल्स हैं जो एंजाइम्स को सिक्रीट करेंगे डाइजेशन के लिए। ये उनसे सारे, ये जो आपने कलर देखा, ये यहाँ से सारी सिक्रीशन इसके अंदर एंटर हो रही है और फूड पार्टिकल जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो रहा है। डाइजेस्ट होने के बाद तमाम फूड जो है वो जो डिज़ोल्व फूड है वो इसमें से निकल कर साइटोप्लाज्म में फैल जाएगी। इसको एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन हो गई और उसके बाद जो है वो वहाँ पर उनका यूज़ होना शुरू हो जाएगा, एसिमिलेशन हो जाएगी और ये जो कचरा बच गया है इसको सूडोपोडिया फिर ओपन करेंगे अपने आप को और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर वेस्ट है उसको बाहर पुश कर दिया जाएगा। तो इस तरह जो है वो डाइजेशन हो गई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यहाँ आपके लिए मैंने पॉइंट लिखा है कि इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अब कहेंगे। यहाँ पर ये फूड वैक्यूल था, यहाँ ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ठीक है, लेबलिंग आपको समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह।
और ये बात भी समझ में आ गई कि साइटोप्लाज्म में एंटर होने के बाद फूड जो है वो बॉडी में इस्तेमाल होगी, मुख्तलिफ़ जगहों पर पहुंचा दी जाएगी जहां जहां उसकी ज़रूरत है, और जो कचरा है उसको बाहर एक्सपेल कर दिया जाएगा उसके ज़रिए, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट हम पढ़ेंगे। यहाँ यही सारी बातें लिखी हुई हैं कि वैक्यूल कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड, और फिर वो जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगा, और फिर अटैचमेंट की जगह पे ब्रेकअप होगा और ब्रेक हो जाएगी मेम्ब्रेन, और ये सारा कचरा बाहर पुश कर दिया जाएगा। ठीक है, और चूँकि ये पानी के मीडियम में होते हैं तो इस वजह से आसानी से वो डिज़ोल्व हो जाएगा एक्सटर्नल वाटर में। इस प्रोसेस को जो है एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। जब सेल से कोई चीज़ बाहर फेंकी जा रही हो उस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, और जब कोई चीज़ सेल के अंदर एंटर हो रही हो तो उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यूनिट में हम डाइजेशन इन प्लेन एरिया पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ये सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोई मसला हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।